गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है सबके। आप सबका स्वागत है चैनल मैथ्स ग्रामर पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन का एक सेट और लेके आया हूँ 5 क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी कर सकते हो सवालों को, और फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को किस तरह से इस 5 सवाल हम एग्ज़ाम के अंदर अगर आते हैं तो जल्दी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप खुद से कर सकते हो सवालों को। हाँ जी, तो आप लोगों ने करके देखे होंगे सवाल, तो मैच करना अपने कि कितने लोगों के पाँचों सही हैं। ठीक है, पहला सवाल जो है आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क बटे में 171 बराबर में 76 बटे में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो भाई, कोई सवाल है उसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप बाय बेसिक मेथड, जो एकदम नॉर्मल मेथड है, ऐसे हम स्कूल में चीज़ों को करते थे उस तरह से हल कर सकते। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर क्या है कि थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी करना है, माइंड कैलकुलेशन और ट्रिक्स जो हैं अपने को उनकी अच्छे से समझ हो, पता हो कि किस तरह से क्या अप्रोच लगा के हम चीज़ को जल्दी कर सकते हैं, हमें पता हो कैसे जल्दी हल हो सकती है चीज़ें। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक मेथड बता रहा हूँ इस सवाल का, और फिर बात करेंगे किस तरह से जल्दी कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, तो देखो ये सवाल क्या है, क्वेश्चन मार्क बटे में 171 बराबर 76 बटे में क्वेश्चन मार्क। तो बीच में बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई में जब करूँगा तो क्वेश्चन मार्क गुणा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 171 गुणा 76 हो जाएगा। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तब रूट में चला जाएगा, बराबर का पक्ष जो भी है वो पूरा रूट में चला जाएगा, जो पावर 2 है वो उधर जाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगी। अब देखो, इसको हल करने इस तरह से मत करना कि सर 171 गुणा 76 कर लें और फिर उसका स्क्वायर रूट करें, फिर उसका वर्गमूल कर रहे हैं। नहीं, किस तरह से, 171 क्या है भाई, 19 गुणा 9 है। ठीक है, और 76 क्या है, 19 गुणा 4 है। अब रूट का नियम क्या होता है, 2 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या हम पिक कर लेते हैं, तो 2 19 में से एक 19 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 9 क्या है, 3 गुणा 3 है, मतलब जो 9 है वो 2 बार 3 लिखा हुआ है, एक 3 बाहर आएगा, गुणा में 3 हो गया। और जो 4 है वो 2 गुणा 2 है, मतलब 2 बार 2 लिखा हुआ है, एक 2 को बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा। तो 19 दिए 57, 57 गुणा 2 114 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को जल्दी करना है तो कुछ ऐसा नहीं है कि किस तरह से सर जल्दी करें, सेम सी बात है कि हम किस तरह से इस सवाल को जल्दी कर सकते हैं। ये जो हमने लिख के जो चीज़ की है इसको हम दिमाग में कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में इसको करने की कोशिश करें। जितना पेन जो है कम चलाएंगे उतने ही हम ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अटैम्प्ट लिए जा सकते हैं अगर पेन कम से कम चलाया जाए तो यही वाली चीज़, ये तो आपके सामने डिस्प्ले पे लिखी ही होगी वहाँ पे। ठीक है, पता ही है क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क से गुणा होगा और क्वेश्चन मार्क स्क्वायर बनेगा। 171 को 19 गुणा 9 नहीं देख सकता मैं, और 76 को 19 गुणा 4 देख सकता हूँ। अब पता है कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर में ये है, क्वेश्चन मार्क से स्क्वायर हटेगा तो इस पे सारे पे रूट लगेगा। 2 19 में से एक 19, 4 नहीं में 36 का 6, यूँ भी कर सकते हो, 1 9 में से 3 और 4 में से 2, 3 गुणा 2 भी 6 ही बनेगा, तो ये वापस 114 ही बन जाएगा। समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो इस तरह से जो आंसर है वो 114 आ जाएगा। क्लियर है बात। अगला सवाल करते हैं, क्या है अगला सवाल देखते हैं भाई। $350 का 66% और प्लस में है 660 का 35% और बराबर में है भाई क्वेश्चन मार्क, बराबर में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। देखो, सवाल को हल करने से पहले थोड़ा सा सवाल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि सवाल के अंदर कुछ ऐसा कुछ बन रहा है पैटर्न जिसकी वजह से हम सवाल को जल्दी कर पाएँ। कैसे कि देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो लिखा है 20 गुणा 30, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 600 आएगी ना। अगर इस जीरो को मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ, 2 गुणा 300 कर देता हूँ, तब भी आंसर 600 ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ये 2 जीरो उठा के इधर कर दूँ तो भी 200 गुणा 3 600 ही बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही इस सवाल के अंदर है। बोर्ड मास के नियम के आधार पे पहले ऑफ मतलब का सॉल्व होगा, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, लेकिन ये दोनों टर्म एक जैसे हैं। कैसे हैं एक जैसे, देखो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं ये चीज़ करता हूँ
कि ये 660 है और ये 66 है, ये जो जीरो है ना, ये जीरो, इस जीरो को उठा के इधर कर देता हूँ, क्योंकि का मतलब तो गुणा ही है। ठीक है, इस 35 के आगे जो जीरो लिखी थी 66 के आगे लिख दी, और ये जो प्रतिशत का निशान है, ये जो प्रतिशत का निशान है उसको मैं इसके आगे देख लेता हूँ। जो बटे वाला 100 है वो बटे वाला 100 इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो 4 गुणा 8 बटे में 3 है, ये बटे वाला 3 इसके बटे में लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बटे वाला 100 इधर लगा दिया। ठीक है, तो क्या देख सकता हूँ मैं कि ये बन गया इस 35% का 660 का मतलब 660 का 35% पढ़ लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 660 का 35%, ये भी 660 का 35%, दोनों टर्म एक जैसे हैं ये। इन दोनों टर्म में क्या करो, 660 कॉमन ले लो, गुणा यहाँ 35% और यहाँ 35%, ब्रैकेट में आ जाएगा 35% प्लस 35%। एग्ज़ाम में मत लिखो, एग्ज़ाम में क्या करो 35% प्लस 35% 70% लिखो सीधा। ठीक है, अब ये जो परसेंट है, ये परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 66 गुणा 7 बन जाएगा। अब 66 गुणा 7 क्या है, 66 क्या है आपका 60 प्लस 6 है, तो 7 का गुणा पहले 60 में होगा फिर 6 में होगा, 7 6 के 42 होता है, और अगर 6 के आगे जीरो लगाए तो 7 गुणा 60 420 हो जाएगा, तो 420 और 42 462 बन जाएगा। जो चीज़ मैंने बोल के बताई है वो मैं लिख के बता देता हूँ। 66 क्या है 60 प्लस 6 गुणा में 7 है, इस 7 का गुणा पहले ये किया 420, फिर 7 का 6 में किया तो 42। ये 42 और 420 कैसे जोड़ें, ये 42 को भी आप 40 प्लस 2 देखो एक बार, इस तरह से करोगे तो आपको पता लग जाएंगी चीज़ें किस तरह से जुड़ती हैं, जल्दी हम जोड़ सकते हैं। 42 40 प्लस 2 है, 420 में पहले 40 जोड़ो 460 और फिर 2 जोड़ो 462 बन जाएगा। समझ में आ गई बात, तो ये आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात, आगे करते हैं 3 नंबर सवाल। आगे देखिए भाई 3 नंबर सवाल क्या है, 42 गुणा 229 ब्रैकेट में और भाग में है 92 61 की पावर 1/3 बराबर में है क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। ठीक है, तो ब्रैकेट सोल्व होगा मतलब 42 गुणा 229 107 रहेगा भाई, दोनों 7 रहेंगे। 42 गुणा 229 पूरा एक ही टर्म है, और इसके पूरे के भाग में है 92 से 61 की पावर 1/3 जो कि क्या होती है 21 होती है, क्योंकि 21 का क्यूब जो 92 61 होता है, तो 92 61 का क्यूब रूट 21 हो जाएगा। ये 21 इस पूरे के बटे में है। ठीक है, तो ये कटता हुआ दिखेगा 2 पे, 229 का जो दुगना है 200 का 429 का 58, तो ये बन जाएगा 458। ऑप्शन नंबर जो है 3rd जो है आंसर हो जाएगा आपका अल्टीमेट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी बात। जैसे कि ये सवाल देखो डिस्प्ले पे ही लिखा हुआ है, तो इसको आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो। ये आपको दिखे कितना 21, ये 21 42 से कटता हुआ दिखेगा 2 पे, पता है 21 बटे में आएगा 42 और 229 के। ठीक है, फिर 2 का जब गुणा 229 से करोगे तो कैसे करोगे, 200 का डबल 400 और 29 का 58, तो 458 बन जाएगा। क्लियर है बात। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल देखिए 320 का, ये सवाल अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट, समझना ध्यान से सब लोग। आप लोगों में से कईयों ने कर भी लिया होगा। 125 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर में है 440। अब देखो इसको किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा जल्दी करने की अप्रोच बताता हूँ। वही वाली बात जो कि हमने दूसरे सवाल में की थी, यहाँ भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो परसेंट का साइन है क्वेश्चन मार्क के जो आगे लगा है वो 125 के आगे आप देख सकते हो। ये टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन आ गया, 125%, 125%। ठीक है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हो 125% और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ से 320 प्लस का x या फिर क्वेश्चन मार्क बराबर में 440। ये 125/100 क्या है, 5/4 है। ये 5/4 जब उधर जाएगा बराबर के दूसरे पक्ष में तो 4/5 बन जाएगा। ठीक है, अब जब 5 का भाग 440 में दोगे तो मुझे कितना मिलेगा भाई, 88 मिलेगा। 5 को अगर 10 देखोगे ना
तो 440 880 दिखेगा, 880 बटा 10 88 बन जाएगा। अब 88 गुणा 4 करना है, तो क्या टेक्निक लगा सकते हैं हम, 80 गुणा 4 प्लस में 8 गुणा 4। ये देखो ये 88 क्या है, 80 प्लस 8 है, तो वही वाली टेक्निक वापस, 8 चौके 32, 80 गुणा 4 320, 320 और 32 352। इस तरह से इसका आंसर जो है 352 बन जाएगा। ये किसके बराबर है, 320 प्लस x के बराबर, मतलब 320 में क्या जोड़ेंगे 352 आ जाए, तो कितना जुड़ेगा 32, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 32। 320 उधर जाके माइनस का 320 ही तो बनेगा, प्लस के 300 और माइनस का 300 खत्म हो जाएगा। 52 में से 20 घटाने हैं, पहले 10 घटाओ 42, फिर 10 घटाओ 32, तो आंसर आपका बन जाएगा 32। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। क्लियर है बात? ठीक है भाई, एक लास्ट सवाल जो आपका है, देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, अंडर रूट में है 24 की पावर 4, प्लस में है 224, बराबर में है क्वेश्चन मार्क गुणा 20 का स्क्वायर। ये सवाल है। अब देखो इस टर्म को जब सॉल्व करोगे, ये क्या है, 24 की पावर 4 का रूट है, मतलब रूट के अंदर 24 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है भाई। ऐसे पेपर में नहीं लिखना है, वैसे ही समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो रूट का क्या नियम है, दो संख्याओं, एक जैसी संख्याओं में से एक 24 ये निकलेगा, एक 24 ये निकलेगा, तो ये 24 का स्क्वायर ही तो है, मतलब 24 की पावर पे 4 पे अगर रूट है तो ये क्या बन जाएगा भाई, 24 का स्क्वायर बन जाएगा ये। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 576 प्लस 224 है। जब इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे संख्याओं को, बराबर के लेफ्ट साइड में तो ये दो ही संख्याएं रह गई, 200 और 500 700। 76 को 100 बनाने के लिए ना पूरा 24 चाहिए, और 24 ही जुड़ रहा है, तो 500 और 200 700, 700 और 200 700 और 100, पूरा लेफ्ट साइड जो है वो 800 बन जाएगा। बराबर में क्वेश्चन मार्क इंटू 20 का स्क्वायर क्या दिखेगा, 400। क्वेश्चन मार्क के गुणा में 400 है, ये जब बराबर के इधर आएगा तो बटे में आएगा, 2 0 से 2 0, 8 बटा 4 कितना हो गया, 2। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो इस तरह से अपने जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोगों को समझ में आया है 5 के 5 सवाल, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आने वाली वीडियोस के अंदर ड्यूरेशन को और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा क्लासेस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अर्थमेटिक जब करेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं कोशिश करेंगे एक वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा रखने की, चीज़ें ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोगों से, ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों का।